नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर पर नजर डाल लें जो आरएसएस से जुड़ी है। आरएसएस नीतीश सरकार के निशाने पर है। बिहार सरकार ने आरएसएस समेत विभिन्न संगठनों की आंतरिक जांच को लेकर बीते दिनों एक पत्र जारी किया। सरकार ने आरएसएस की जांच का काम स्पेशल ब्रांच को सौंपा है। बीजेपी विधायक संजय शरावगी ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश के लिए काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह पत्र नहीं उन्होंने देखा है, देखने के बाद ही उस पत्र की हकीकत जान पाएंगे। उधर इस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि बिहार में इनकी बेमेल शादी जल्द टूटने वाली है। तो आरएसएस नीतीश सरकार के निशाने पर है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार सरकार ने आरएसएस समेत विभिन्न संगठनों की आंतरिक जांच को लेकर बीते दिनों पत्र जारी किया है और सरकार ने आरएसएस की जांच का काम स्पेशल ब्रांच को सौंपा है और इस पर संजय शरावगी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश के लिए काम करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पत्र उन्होंने अब तक नहीं देखा, पत्र देखने के बाद इस पर रिएक्ट करेंगे। उस पर और इस पूरे मसले पर आरजेडी ने भी रिएक्ट किया है। भाई वीरेंद्र ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जो है ये एक बेमेल शादी है, ये जल्द टूटेगी। स्पष्ट कहता हूं कि हम लोग संघ के विचारधारा परिवार से काम करने वाले लोग हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। साथ ही साथ अगर किन्हीं को कोई आपत्ति है तो संघ के लोगों के जीवन और उनके दायित्व और पद पर रहने वाले लोग का जीवन सार्वजनिक है, इसलिए कहीं भी उनके बारे में कोई जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से विषय को बढ़ाया गया इस पर आपत्ति है। मैंने तो कहा कि संघ के लोगों के जीवन, उनकी कार्यशैली जनता के बीच में पूरी तरह से सर्वविदित है। आपको जो खुले किताब की तरह है, जिनको जो पता करना कर लीजिए, लेकिन जिस ढंग से इस विषय को बढ़ाया गया एक संगठन विशेष को लेकर, इस पर निश्चित रूप से हमें क्या किसी को लगता है इसका विरोध जताएंगे। स्पष्ट रूप से हमने आपत्ति भी किया। जो तरीके होते हैं लोकतंत्र के तरीके से जो भी बातचीत करने के पार्टी के वरिष्ठ लोग निश्चित रूप से इस विषय पर बात करेंगे। इस तरह का रिस्पॉन्स है? नहीं, हम लोगों ने अपनी विषय मन के बात रख दिया है और पार्टी को भी अवगत करा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ लोग इस विषय पर बात करेंगे। संघ से किसी को डर है, आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई कर तो रही? नहीं, ये देखिए, संघ को किससे डर है वो तो जो लोग को है उनको, लेकिन संघ के काम स्पष्ट रूप से राष्ट्र भावना से विरोध है। केवल एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये बात सही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है, राष्ट्रभक्त संगठन है। पूरे देश में जो समाज सेवा का काम करता है, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया है ये संगठनों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन केवल अगर एक संगठन के बारे में किया जा रहा है तो ये बात कहीं से भी उचित नहीं है। ये एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कि जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नाथूराम गोडेस के कानून को चलाना चाहते हैं, जिसने जो है पूरी आज़ादी जो है इस हिंदुस्तान की तहरीक की आज़ादी में कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया, वैसे लोग के साथ गठबंधन का मतलब है बिना मेल के जोड़ी। देश को बांटना चाहती है आरएसएस, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे देश के कहीं भी राज्यों का, ये अपना मोनोपोली चाहती है। और राज्य सरकार, हमें उम्मीद है कि बिहार की राज्य सरकार उसके मोनोपोली को नहीं चलने देगी। बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने आरएसएस पर बिहार सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। की खुफियागिरी करना गलत है। यदि अखबार की रिपोर्ट सही है, जैसे एक अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, तो उसका हेतु क्या है यह समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि किसी भी संगठन के नेताओं के बारे में खुफियागिरी करना संवैधानिक, तीनों तरह से गलत है। लेकिन इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है।
तो यहाँ पर रिएक्शन का दौर भी चल रहा है। बता दें कि सिन्हा ने क्या कुछ कहा, ये भी हमने आपको सुनाया। बता दें कि उन्होंने ये कहा कि आरएसएस पर बिहार सरकार की कार्रवाई गलत है। बता दें कि इससे पहले भी बयानात के दौर चल रहे थे। भाई वीरेंद्र ने भी अपनी राय रखी। इसके अलावा बीजेपी नेता संजय सरावगी ने भी अपनी बात रखी। बता दें कि आरएसएस जो है वो नीतीश सरकार के निशाने पर है। आरएसएस समेत कुछ और संगठन नीतीश सरकार के निशाने पर है और स्पेशल ब्रांच को इनकी जांच पड़ताल का काम सौंपा गया है और इन सब के बीच जो राजनीति है वो अपनी तरफ से आगे बढ़ रही है इस पूरे मसले को लेकर। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको न्यूज रूम। वहां से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आरएसएस की जांच करवा रही है नीतीश कुमार, इसे लेकर सियासत भी चल रही है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जानकारी है उसके मुताबिक अभी ये सवालों के घेरे में, वो इसलिए कि जैसे ये खबर, जैसे ये चिट्ठी आई, हमने बात करनी शुरू कर दी और बिहार की सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी हमने बात की और उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया। उनसे जब हमने पूछा कि इसका क्या मतलब है तो उनकी तरफ से एक जवाब ये आया कि जो सत्तारूढ़ दल हैं वो ऐसा करवाते हैं। हमने ये फिर सवाल उनसे किया कि क्या आपकी भी जांच करवाई गई, आपकी से जो जुड़े संगठन है उनकी जांच कराई गई। उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। हालांकि अभी जेडीयू इस पर कोई भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर भीतर खाने ऐसी बात हो रही है तो वो उसका एक सबूत है जो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी के आधार पर जो आरएसएस है या फिर इनसे जुड़े हुए जो 19 संगठन हैं उनके नाम अगर हम देखें, बजरंग दल से लेकर कई दल ऐसे हैं, समितियां हैं जिनका नाम इसमें कोट किया गया। हालांकि इसके अलावा कुछ जो सवाल हैं वो बेहद जायज से लगते हैं। हम आपको उन सवालों से रूबरू कराते हैं कि सवाल ये है कि क्या बीजेपी की बढ़ती ताकत से जेडीयू डरा हुआ? आखिर ये अचानक से चिट्ठी का क्या मतलब निकाला जाए? बीजेपी को कमजोर करने के लिए जेडीयू ने एक खास तरह की रणनीति बनाई है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक अलग तरह का प्रेशर जेडीयू बनाना चाहती है या फिर नीतीश सरकार की नजर संघ और उनके जो भी संगठन हैं उन पर क्यों है? तो कई तरह के सवाल हैं और इसके अलावा जो पूरी डिटेल है, आखिर क्यों जेडीयू को ऐसी जरूरत आन पड़ी, जेडीयू क्या सोच रहा है? अगर असेंबली इलेक्शन को लेकर अगर देखें, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एक सीट को छोड़ दे तो बराबरी का मुकाबला रहा, लेकिन क्या इन सवालों को जेडीयू से नहीं पूछना चाहिए? क्या ये सवाल जेडीयू के परिप्रेक्ष्य में जायज नहीं है? आरएसएस या फिर जो बीजेपी है उनकी आपत्ति इस बात से हो सकती है लेकर कि आखिर आप जांच क्यों करवा रहे हैं, आपने एक पूरा कुनबा क्यों लगा दिया, आप डरे हुए क्यों हैं, सामने असेंबली इलेक्शन है उसको लेकर आप डर गए हैं, आखिर क्या ऐसी परेशानी आपको है? उस मंच पर आप बात क्यों नहीं करते हैं, किसी एक खास प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं करते हैं? कॉमन मिनिमम की बात आप करते हैं, आपको खबर पहले हमें करनी चाहिए। आप जो भीतर खाने ये जासूसी करवा रहे हैं इसका क्या मतलब है सीधे तौर पर? तो जो कई सवाल हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ती ताकत बीजेपी की है उसे कोट किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी की जो ताकत बढ़ गई है उसे लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे अहम सवाल है, ये है वो चिट्ठी जो थोड़ी धुंधली नजर जरूर आएगी लेकिन उसकी कॉपी हमारे हाथ में है। इसका सीधा मतलब यही है कि भाई आप जो अंदर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उसके बारे में सूचित करें। लेकिन जैसे ये बात बीजेपी कुनबे में या आरएसएस को पता चलती है तो आपत्तियां यहां पर शुरू हो जाती हैं। हालांकि जिन 19 संगठनों की बात हमने की है वो इस लिस्ट में शामिल है, उसे हम जरा आपको बताते चलें कि बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू जागरण समिति है, हिंदू राष्ट्र सेना है, धर्म जागरण समन्वयक समिति है, राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, शिक्षा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय रेलवे संघ, शिक्षक महासंघ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसे कई संगठन हैं जिनकी पड़ताल अब ये जरूरी नीतीश कुमार को लगता है, उनकी सरकार को लगता है कि इनकी पड़ताल करनी जरूरी है कि हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन से पहले क्या इनकी तैयारी है, क्या इनकी योजनाएं हैं या व्यापक तरीके से ये रूट पर कितना असर डालेंगे, इनकी तैयारियां क्या है। इन सभी बातों को लेकर एक चिट्ठी जारी की गई है जो अब आम हो चुकी है। अब ये चिट्ठी आम है, सभी के पास है और ये जानकारियां बिल्कुल उस मकसद से की गई हैं। अगर हम बीजेपी की तरफ खड़े होकर अगर देखें तो साफ तौर पर कि नीतीश कुमार जासूसी करवा रहे हैं, उनका मकसद स्पष्ट यहां नजर आता है। लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई भी इसका माकूल जवाब दे दे तो बेहतर हो। सुकन्या,
बिल्कुल विवेक, इन सब के बीच हमने देखा कि लोकसभा चुनाव का जब आखिरी चरण का मतदान हो रहा था, उसके बाद जब नीतीश कुमार का बयान आया, तब से लगातार हम बयानात और नीतीश कुमार की एक्टिविटी या उनकी कार्यप्रणाली पर गौर करें तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में विश्वास बढ़ रहा है। हर बयान से, हर कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बीच में कुछ न कुछ दिक्कत है या आगे विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ रणनीति दिमाग में नीतीश कुमार की चल रही है। एक बार को जब सदन में कार्यवाही चल रही थी, जब स्वास्थ्य मंत्री का बचाव नीतीश कुमार ने किया तो लगा कि शायद फिर से एक बार विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन इस ताजा कार्रवाई से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बीजेपी और जेडीयू में दिक्कत है। क्या लग रहा है, ऐसे कैसे लड़ेगी एनडीए बिहार में विधानसभा की चुनाव? देखिए, जब ये सवाल लेकर आप नीतीश कुमार के पास जाएंगे, उनके पास जवाब यही होगा कि पिछले इतने पहले आप क्यों सोच रहे हैं। नीतीश कुमार को ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता बिहार का। अगर नीतीश कुमार कोई एक्शन ले रहे हैं या भीतर खाने ऐसी कोई बातचीत चल रही है तो आप यकीन माने कि इसका सीधा कोई मतलब है। नीतीश कुमार इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और जो एक खास तरह की पॉलिटिक्स है उसे करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। जहां तक आपने सवाल किया कि कई पार्टियां जो है, खासकर बीजेपी को लेकर आपने कोट किया कि बीजेपी क्या सोच रही है, ऐसे कैसे चलेगा, ये आम जनता के बीच में है। एक आम पॉलिटिकल पार्टी जो है इस बारे में तनिक नहीं सोचती है, लेकिन चिट्ठी के आने के बाद हमारा दायित्व ये है कि ये सवाल हम पूछें और हमने वही किया, टेलीफोनिक संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन माकूल जवाब जेडीयू की तरफ से आता हुआ नहीं दिखा। अब हमारी ये कोशिश होगी कि आरएसएस जो लीडर्स हैं, आरएसएस लीडर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आरएसएस लीडर जी बिल्कुल विवेक, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी या फिर अन्य विरोधी दल की हम बात करें, वो जरूर माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। भाई वीरेंद्र का दिलचस्प बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये शादी जो है बेमेल है और जल्द टूटेगी। देखिए, भाई वीरेंद्र का जो भी बयान है, भाई वीरेंद्र आज से नहीं कह रहे हैं। जब से जेडीयू का बीजेपी से मिलन हुआ तब से भाई वीरेंद्र वही बात कह रहे हैं कि ये मिलन जो है वो बराबरी का नहीं है, ये बेमेल मिलन है, बेमेल गठबंधन इन्होंने बनाया है। कुछ भी हो, राजनीति। और अगर भाई वीरेंद्र से ही आपसे ये सवाल कर दें कि आरजेडी के साथ आप जो जेडीयू का मिलान हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या वो बेमेल नहीं था? अगर बेमेल नहीं रहता तो टूटता क्यों? तो कई ऐसी चीजें हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र की बातों को अभी फिलहाल यहां पर रोकना होगा, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि आरएसएस की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। हाँ, चेहरे को देखकर अभी फिलहाल हम अंदाजा लगा जरूर रहे हैं कि आखिर क्या होना है, तो उस पर अभी थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा। फिलहाल इस चिट्ठी पर भरोसा करना होगा और इस चिट्ठी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, डर और भय के साए में, उस पर हमें अमल में आना होगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच विवेक, हमने एक और चीज गौर किया कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी की विकास की रणनीति के साथ तो हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, लेकिन जब बात आरएसएस की या कट्टर हिंदू विचारधारा की बात आती है तो वो अपना स्टैंड साफ कर देते हैं, कहते हैं कि इस पर हमारी और बीजेपी की सोच अलग अलग है, इससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या उसी कड़ी में ये कार्रवाई है? देखिए, दो चीजें ऐसी हैं जिसपे नीतीश कुमार ने अपना रवैया साफ रखा। धारा 370 पर वो पहले भी कह चुके हैं कि इस पर हमारा जो स्टैंड पहले था वो अभी भी है। हालांकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलती है, वो कोई प्रोग्राम, वो जो कुछ प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल तय है, उस प्लेटफॉर्म पर सरकार अपनी गति से चल रही है। बीच बीच में ऐसी जो चीजें आती हैं, खबर बनकर आती हैं। हालांकि हमारा सवाल सीधे जेडीयू से था, हम बराबर इसे कह रहे हैं कि जेडीयू से हमने यह सवाल किया है, लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब आया, उनका साफ तौर पर कहना था कि हर एक पार्टियां करवाती हैं, सत्तारूढ़ दल करवाते हैं। तब हमने एक सवाल और भी कर दिया था उनसे कि क्या आपकी भी किसी ने करवाई थी इस तरह से जासूसी, इससे आप जासूसी का नाम दे रहे हैं? तो बोले कि यार ये कौन करवाएगा। लेकिन आप इस बात को जहन में बिठाकर चलिए, और ये बात किसी हद तक सही भी लगती है यहां पर कि बीजेपी का जो आकार, जो कुनबा और जिस तरह से सदस्यता अभियान वो चला रही है, भीतर खाने चल रहा है, अंडर करंट की तरह चल रहा है, बूथ लेवल तक उनकी जो तैयारी है, उससे साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार या फिर उनका कुनबा ये देख रहा है कि कहीं उनकी स्पीड हमसे ज्यादा ना हो जाए। हो सकता है इसलिए कि बीजेपी हो, आरएसएस हो, कहां से उन्हें मदद मिल रही है, किस तरीके से वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इन सभी बातों का पता लगाने के लिए एक खास तरह का टास्क जो है अपने कुनबे को दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। चलिए विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विवेक हमारे सहयोगी न्यूज